वेरी गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज की क्लास में मैं बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें कि हमें सोशल स्टडी के जो सब्जेक्ट हैं, जो मिडिल स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए एड्रेस है। खास करके जो शासकीय स्कूल टेम्पल कुमार के भी बच्चे देख रहे होंगे, जहाँ से हम आए हैं उनके लिए भी है। और आज हम सामाजिक अध्ययन क्यों पढ़ते हैं, उसमें जो सब्जेक्ट है हमारे इतिहास है, भूगोल है और नागरिक शास्त्र है, वह हमारे जीवन में कैसे उपयोगी है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। इतिहास का अर्थ और महत्व। इतिहास अतीत घटनाओं, सभ्यता, समाज, संस्कृति और युद्धों, आंदोलन और शासन प्रणालियों का अध्ययन है। इतिहास हमें सिखाता है कि समाज कैसे विकसित हुआ, शासन व्यवस्था कैसे बदली, विज्ञान और संस्कृति का विकास कैसे हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन कैसे सफल हुआ। इन सब चीजों का अध्ययन हम इतिहास में करते हैं। हम पहले सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करते हैं, वहां से शुरू होते हैं। ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, तो जो हम अपने पूरे अतीतों का अध्ययन करते हैं। और इतिहास के स्रोत क्या है? सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के सोर्स है पुरातात्विक स्रोत, मूर्तियां, सिक्के, बर्तन और स्मारक। इनसे निर्धारित हुआ कि प्राचीन काल में क्या होता। उसके बाद कुछ उदाहरण, जैसे भीमबेटका की जो गुफा है, भीमबेटका सुना होगा आपने, मध्य प्रदेश में होता है। साहित्यिक स्रोत, धार्मिक ग्रंथ, शिलालेख, पांडुलिपियां। भारतीय इतिहास के प्रमुख काल जो है, एक है प्राचीन काल, जहां सिंधु घाटी सभ्यता मोस्ट पॉपुलर टॉपिक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। और विशेषता है उसकी नगर योजना थी, जल निकासी व्यवस्था था, व्यापार था। और प्राचीन काल में एक वैदिक काल भी आता है जिसमें 4 वेद थे, है ना। और कृषि और पशुपालन और साथ में वर्ण व्यवस्था। मौर्य साम्राज्य आया, उसके बाद प्रसिद्ध सम्राट आए, अशोक आए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, शिलालेख और स्तंभ आए। फिर मध्यकाल आ गया, दिल्ली सल्तनत, केंद्रीकृत शासन, सैन्य शक्ति। और आज दिल्ली में जो केंद्र सरकार है, कहीं ना कहीं उसका एक रूप है। मुगल साम्राज्य, प्रसिद्ध शासक अकबर, योगदान, धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक सुधार हुए, कला और स्थापत्य का भी विकास हुआ। आधुनिक काल जब आया तो अंग्रेजों का शासन काल आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी आई और हमारा देश काफी दिन तक उनके अधीन रहा। नई शिक्षा प्रणाली, स्वतंत्रता आंदोलन, महान नेता महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, इन सभी की गाथाएं, भगत सिंह जी, सभी की गाथाएं हैं। चंद्रशेखर आजाद जी जो है हमारे। और महत्वपूर्ण घटनाएं, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी चीज चला और अंततः 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। यहां तक आकर उसके बाद हम लोग आगे और यहाँ पर फिर फैक्ट्री हुआ, फिर और भी अच्छे इन्वेंशंस हुए, भारतीय बहुत अच्छे से रहने लगे। अब हम यहाँ पर भूगोल आते हैं। भूगोल हम पढ़ते क्यों? भूगोल का अर्थ क्या है? भूगोल पृथ्वी, स्थल रूप, जलवायु, नदियां, पर्वत, मिट्टी, वनस्पति, मानव जीवन का अध्ययन है। भूगोल की शाखाएं भौतिक भूगोल है, मानव भूगोल है और आर्थिक भूगोल है। भारत की प्रमुख भौतिक संरचनाएं, हिमालय सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जलवायु संतुलन, माउंट एवरेस्ट, ये ऑल थिंग्स वी स्टडी इन इट। उत्तरी मैदान, उपजाऊ भूमि, कृषि प्रधान क्षेत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। नदियों के बारे में अध्ययन करते हैं, गंगा, यमुना, सिंचाई, परिवहन और बिजली उत्पादन में इनका महत्व बहुत ज्यादा है। थार का मरुस्थल, कम वर्षा, रेतीली भूमि। जलवायु और मानसून का अध्ययन करते हैं। भारत की जलवायु मानसूनी है, मानसूनी वर्षा कृषि की रीढ़ है, क्योंकि बहुत से हमारी जो जमीन है वो वर्षा के जल पर निर्भर है। प्राकृतिक संसाधन, जल, वन, खनिज, मिट्टी, इनका संरक्षण आवश्यक है। अंततः हम लोग पॉलिटी के बारे में पढ़ते हैं, राज व्यवस्था। बहुत पहले इनको राजाओं की व्यवस्था बोला जाता था। तो ये जो है, अब राज व्यवस्था का मतलब है कि संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू होने के बाद राज व्यवस्था, यह प्रणाली जिसके द्वारा देश शासन चलता है। हमारा देश, जैसे स्कूल में एक डिसिप्लिन होता है, वो हमको जानना बहुत जरूरी होता है, वैसे इस देश में रहने पे संविधान जो है हमारे देश का एक आधार है जिस पर हमारा देश खड़ा है। और
जैसा स्कूल का डिसिप्लिन होता है वैसे देश का डिसिप्लिन संविधान है, जिसका पालन हम लोग पूर्ण रूपेण करते हैं। भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सर्वोच्च कानून 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। मुख्य शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। ताली बजाया जाए बाबा साहब अंबेडकर। अभी यहां पर ये हमारे जो है संविधान निर्माता है। लोकतंत्र, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। हमें अधिकार है, हम अपने मन का प्रतिनिधि चुन सकते हैं। यह चीज, यह उपलब्धि उस संविधान की है जिसकी वजह से हम आज चुन पाते हैं। सरकार 3 अंगों में काम करती है। शासन, विधायिका कानून बनाती है। अभी विधायिका जो है मौजूदा सरकार, वो विधायिका है। कार्यपालिका कानून को लागू करती है। जो हमारे जितने भी कार्यपालिक अधिकारी हैं वो उस काम को सुचारू रूप से कार्यान्वयन करते हैं। न्यायपालिका न्याय करती है। न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। न्यायपालिका कभी दबाव में नहीं रहती। भारतीय संसद, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा मतलब लोगों की सभा, लोकसभा मतलब हमारे द्वारा चुने हुए। लोकसभा सांसद जो हैं हमारी बात को संसद तक ले जाते हैं। और एक राज्यसभा है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव बीन गिवन आवर फंडामेंटल राइट्स। हमारे मौलिक अधिकार हमें पता होने चाहिए। समानता का अधिकार, इक्वालिटी, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज आती है जिसका अध्ययन हम करते हैं। मौलिक कर्तव्य, संविधान का सम्मान, पर्यावरण की रक्षा, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना। समग्र सारांश, आई वुड लाइक टू समराइज इट। हिस्ट्री, वी स्टडी अबाउट एंशिएंट थिंग्स, and in geography we study about climate and resources and earth and system. Polity, we study about government and constitution. हम इतिहास में अतीत घटनाओं का, भूगोल में पृथ्वी, जलवायु और संसाधन का, और राज व्यवस्था में शासन और संविधान का अध्ययन करते हैं। यहां पर आकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। 6वीं, 7वीं, 8वीं के जो बच्चे हैं, आपको समझ में आया होगा कि आप इतिहास क्यों पढ़ते हैं, आप भूगोल क्यों पढ़ते हैं, आप नागरिक शास्त्र क्यों पढ़ते हैं, राज व्यवस्था क्यों पढ़ते हैं, आप जो संवैधानिक अनुच्छेदों का अध्ययन क्यों करते हैं। आपको बिल्कुल कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।